हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो जो लास्ट वीडियो आपका था एरिया रिलेटेड टू सर्किल का, जिसमें हमने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ फॉर्मूले बताए थे इंट्रोडक्शन में और कुछ क्वेश्चंस बताए थे। कुछ बचे हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन, वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं और उनका रिवीजन जरूर करिएगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसको। टू सर्कुलर बीड्स ऑफ डिफरेंट साइज आर जॉइंड टुगेदर such that the distance between their centers is 14 centimeter. The sum of their areas is 130 pi centimeter square. Find the radius of each bead. 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो इसको जरा देखिए। सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं मेंसुरेशन में, क्या करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया है पहले भी, तो कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की। दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कहा है इन्होंने, आर जॉइंड टुगेदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई देयर सेंटर इज 14। ये सेंटर और ये सेंटर दोनों के हमने ले लिए, इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने दी है। बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। लेट कर लिया। ये रेडियस आपका क्या है, बड़ी वाले का कैपिटल आर और छोटे वाले का स्मॉल आर, हमने लेट कर लिया है फिगर। आगे क्या कर सकते हैं हम, देखिए ध्यान से। जो गिवन है उस पर चलते हैं। गिवन क्या है, गिवन है बच्चों कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 14। पहली इक्वेशन हो जाएगी आपकी। और सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। एरिया का फॉर्मूला सर्कल का आपको पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कल के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया हमने, क्योंकि कैपिटल आर हमने इसका रेडियस लिया है। और छोटे वाले के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई यहां हमने कॉमन कर लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई। पाई से पाई बच्चों कट गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130 आया। इन दोनों की ही मदद से कहीं ना कहीं हमको सॉल्व करके कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी होगी। क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हमने क्या किया, 2 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इधर ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी 2 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर सॉरी ऐड कर दिया हमने, क्योंकि अगर दोनों साइड ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या फायदा हुआ हमें, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर से हमें मिल गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, जो कि हम यहां पुट कर ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 14 रख दिया हमने, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। तो 14 का स्क्वायर 196, 130 इधर आप ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दे जरा हम, 66 इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और 2RR। अब एक और चीज जो हम कर सकते हैं, क्या होता है वो, सेकंड इक्वेशन आप ले लीजिए इसको और इसको कर दीजिए थर्ड। क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, 8th क्लास में आ गया था, 9th में भी था, कि अगर आपको a प्लस बी और ए बी दिए हो तो आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, वी नो दैट
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि जब तक आपको ए प्लस बी पता है, अगर ए माइनस बी नहीं पता होगा तो आप दोनों की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो, ए और बी की काफी दिक्कतें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो फिर हम इससे इसमें रख के क्वाड्रेटिक बनाए, उससे बेहतर ये मेथड होता है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर आप लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आर माइनस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 130 बाय इक्वेशन सेकंड हम ले सकते हैं 130, और 2 आर आर की वैल्यू हमारे पास है 66। आप चाहो तो यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहीं से तो लिया है हमने, है ना। अब यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 और 12 माइनस 6 64 का स्क्वायर है, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अगर आप लो तो 64। तो अब हम इधर आ जाते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 64, इट मींस 8, वो भी प्लस माइनस दोनों जो आप चाहो लिख दिया आपने प्लस माइनस से, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब प्लस 8 लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को, दोनों साइन लेके एक बार कर लेंगे। फॉर पॉजिटिव साइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कह रही भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 14 है, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 8 है। दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये कट हो गए, 2r इज इक्वल टू कितना आ गया 22, कैपिटल आर इज इक्वल टू आपका 22 अपॉन 2, इट मींस कैपिटल आर आपका क्या आ गया 11। पहली वैल्यू आपको मिल चुकी है बोर्ड पर आपके सामने। वैल्यू आपने पुट कर देनी है किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 14, 11 प्लस आर इज इक्वल टू 14, आर इज इक्वल टू 14 माइनस 11, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। तो दोनों ही रेडियस आपको मिल चुकी है, यही दोनों आपके आंसर होने वाले हैं, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आप माइनस आर लोगे तो माइनस आर के लिए भी आप सॉल्व करके देख लेना क्या आ जाती है वैल्यू, ठीक है। वैसे जनरली आंसर यही पॉजिटिव वाले ही आएंगे, -8 अगर आप ले लोगे तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, यही आएगा आंसर उसमें भी, बस उसमें चेंज ही हो जाएगा आपका कि वो स्मॉल आर जो आएगा वो आपका 11 हो जाएगा, कैपिटल आर शायद 3 हो जाएगा, है। तो ये आपका रहा इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बेसिस है, क्योंकि फॉर्मूले घुमा घुमा करके यूज हो रहे हैं, और a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हुआ है, ना कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो चीजें यूज होनी थी आपकी सेक्टर और सेगमेंट, उनके फॉर्मूले यहाँ यूज नहीं हुए। तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर फील्ड आर 25 मीटर 24 मीटर एंड 7 मीटर, at the corner of the field a cow, a buffalo and a horse are tied with ropes of 3.5 meter to graze in the field. Find the area of the field that cannot be grazed by animals। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, कोई मैदान है, कोई मैदान है, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और राइट एंगुलर फील्ड है, मतलब राइट एंगल्ड है, तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ABC मान लिया हमने, इस तरीके का मैदान है, राइट ट्रायंगुलर है, और इसकी साइड 25, 24 एंड 7 दी है। तो इतना आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस,
बाकी दोनों साइड आप कुछ भी ले सकते हैं। 24 हमने मान लीजिए परपेंडिकुलर ले लिया है और 7 बेस को ले लिया है। अब कह रहा है कि इस फील्ड में इसके तीनों कॉर्नर पर एक गाय, एक भैंस और एक घोड़ा रस्सी से बंधे हुए हैं। मान लीजिए यहां से एक बंधे, एक यहां से, एक यहां से। जब यहां से बंधे हैं तो वो घास खा रहे होंगे भाई, घास है अगर फील्ड में तो खा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इतनी घास खा रहा है, ये इतनी घास खा रहा है और ये इतनी घास खा रहा है, जो भी है गाय भैंस। तो अब उन्होंने कहा है कि जो रस्सी है ये देखिए यहां से यहां तक ये 3.5 मीटर की है, इसकी भी 3.5 मीटर की है और इसकी भी 3.5 मीटर की ही है भाई, ठीक है, 3.55 मीटर की है। और ये घास खा रहे हैं, ये घास खा रहे हैं, इस एरिया में घास लगी हुई है, इस घास को इन लोग खा रहे हैं। ये क्योंकि पूरी फील्ड में घास है तो यहाँ पे भी घास होगी, तो ये घास खा रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन आपको जो एरिया इन्होंने पूछा कि जो घास इन लोग ना खा पाए उसका एरिया आप बताओ, तो ये वो पोर्शन है जो ब्लैंक दिख रहा है जिसकी घास नहीं खा पाएंगे, रेड कर दे रहे हैं इसको। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो उन्होंने पूछा है, जिसकी घास इन लोग नहीं खा पाएंगे। अब बात ये आ रही है कि इसका एरिया निकाला कैसे जाए, यही तो पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, कहीं ना कहीं एबीसी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लें पूरी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया से निकाल लेंगे। और ये किस तरीके के बन रहा है देखिए आप ध्यान से, सेक्टर के तरीके के दिख रहे होंगे आपको। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना होगा और पूरे ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया हम माइनस कर दें। माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। बट अगर सेक्टर का एरिया चाहिए तो हमको ये इनके एंगल पता होने चाहिए, जो कि हमको पता नहीं है। एंगल इसका तो चलिए 90 आप कर लोगे, बाकी दोनों के लिए क्या करो। तो हमें क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, यही समझने वाली बात है कि यहां पर हमने θ1 ले लिया, दूसरा एंगल θ2 ले लिया और तीसरा एंगल θ3 ले लिया, 90 नहीं लिया, ठीक। तीनों के एंगल हमने θ1 θ2 θ3 ले लिए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करिए बस। क्या करना है, एरिया ग्रेज बाय एनिमल लिख दे रहे, ठीक है, ग्रेज बाय एनिमल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट वाला ये सेक्टर जो बन रहा है इसके लिए आप फॉर्मूला बना लो, θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला। थीटा हमको पता नहीं था तो θ1 θ2 θ3 हमने लिख दिया है इनको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट इसका समझना है बस आपको। सब में आप ध्यान से देखिए तो आपको 1/360 कॉमन मिल जाएगा और पाई आर स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आर रेडियस तीनों की ही सेम दी हुई है 3.5, ये देखिए हमने फिगर में भी आपको डायग्राम में दिखा रखा है। तो 1/60 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है। तो 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और बच्चों आपको इतना तो जरूर पता होगा कि θ1 θ2 θ3 तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, बिल्कुल सही बात, 180 होता है। 180 से अब आपने 360 को कट कर दिया 2, तो आपका जो ये एरिया आ गया वो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये एरिया किसका आ जाएगा, पूरा जितने में जानवर हमारे जो बंधे हुए हैं, गाय भैंस और घोड़ा, वो घास खाएंगे, उतना एरिया इससे हमको मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस बच्चों क्या है 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 2, 3.5 से आपने 7 को कट किया 2 टाइम, ठीक है, 2 से कट किया 11 टाइम, तो 11 इंटू 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, मीटर है शायद, मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपका आ गया घास खाने वाला,
ठीक है, और सॉल्व कर दे क्या इसको? कर देते हैं, चलिए और कर दे रहे हैं। 11 5 55 5 5 38.5 अपॉन 2 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो गया 19.25 होना चाहिए शायद मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया जितने में जानवर घास खा लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल का एरिया। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कर देते हैं रिक्वायर्ड एरिया या फिर एरिया that cannot be grazed by animal इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर फील्ड माइनस ग्रेज्ड फील्ड। ठीक है, ग्रेज्ड फील्ड बाय एनिमल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस जो सिंपल सी बात है आप समझ गए होंगे कि अगर हम पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये जितना घास खा चुके हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 7 और 24 आप ले लीजिए। 7 इंटू 24 माइनस 19.25 हो गया भाई, क्योंकि ये 19.25 हम निकाल चुके हैं। 2 से कट के हमने 12 टाइम 84 माइनस 19.25 माइनस कर देते हैं तो हो गया 0.75। 13 माइनस 9 हो गया 4 और 64 मीटर स्क्वायर। आंसर आप लोग भी थोड़ा मतलब कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते तो है नहीं, ओरल कर लेते हैं और ओरल में गलतियां सबसे हो सकती हैं। जब ऐसे ही नॉर्मली करने में हो सकती हैं तो गलतियां तो ओरल में भी हो ही सकती हैं। तो कैलकुलेशन आप लोग अपना चेक करते रहिएगा क्योंकि हम काफी हद तक डायरेक्ट कर देते हैं तो उसमें हो सकता है कि गलत हो जाए। वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और स्कूल में भी बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्जाम में। एबीडीसी एक क्वाड्रेंट है, देखिए इसमें फिगर गिवन है क्वेश्चन में। एबीडीसी एक क्वाड्रेंट है और एक सर्कल का रेडियस जिसकी 28 है, ये नहीं है फिगर में मेंशन, हम मेंशन कर देते हैं। रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड अ सेमी सर्कल बीईसी, एक सेमी सर्कल बीईसी बनाया गया, बीसी को डायमीटर मान करके। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। पाई की वैल्यू यूज करनी 22/7, नहीं भी दी होगी तो हम अपने हिसाब से यूज कर लेते। सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली क्या है बच्चों? दो ही चीज समझना है कि क्वाड्रेंट लिख रखा है, तो क्वाड्रेंट लिख रखा है तो एंगल यहां नहीं गिवन गया है। जब नहीं गिवन किया है तो क्वाड्रेंट का एंगल आप लोगों को खुद समझना है कि क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, पहले जरा आपको समझ लीजिए। भाई एबीडीसी एक क्वाड्रेंट है, अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए तो फॉर्मूला है, क्वाड्रेंट का आप निकाल लोगे। अब ये बीईसी सेमी सर्किल है, लेकिन सेमी सर्किल में से ये वाला जो देखिए सेगमेंट वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, कट किया गया है। सेगमेंट का पार्ट हमको हटाना पड़ेगा अगर हम बीईसी ले उससे, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब ये सेगमेंट कैसे हटाया जाए? या तो सेगमेंट का आप फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए सेगमेंट का फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो? तो आप कर सकते हो कि आप सेक्टर निकाल लो, एबीडीसी सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल एबीसी निकाल लो अलग से, वो भी आप कर सकते हो। तो आप जैसे जाना चाहो वैसे जा सकते हो। हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं भाई, सेगमेंट का एरिया निकाल करके। सेगमेंट हम रेड कर दे रहे हैं, आप समझ जाओगे अभी फटाक से देखिएगा। ये सेगमेंट ही होता है ना, ठीक है। तो बस एक प्रॉब्लम आने वाली है कि बीसीई जो हमारा ये बन रहा है सेमी सर्कल,
उसका रेडियस नहीं पता है, क्योंकि बीसी एज अ डायामीटर है और बीसी हमको पता ही नहीं है। तो बीसी फाइंड करने कहीं ना कहीं हमको जाना पड़ेगा। ये भी 28 ही हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस सेम होती है। तो आप जाओगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले आपको करना है बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। बीसी स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ठीक है। 28 का स्क्वायर क्या होता है हमको तो भाई पता नहीं है, करना ही पड़ेगा। 28 रेडियस दे रखी थी, 28 का स्क्वायर हम इधर कर ले जरा। सेवन 784, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 784 प्लस 784। बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 784, बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा 2 इंटू 784, 784 से 28/28 रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारा बीसी आ गई। बीसी आ गई 28 रूट 2, तो उसका हाफ हमारा हो जाएगा रेडियस, कैपिटल आ गया रेडियस फॉर सेमी सर्कल इक्वल टू कैपिटल आर मान ले रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 रूट 2 अपॉन 2, डायमीटर में 2 का आप डिवाइड करोगे तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, है ना। 14 रूट 2 आ जाएगा भाई, पूरी बीसी आ गई 28 रूट 2, तो उसका आधा हो गया 14 रूट 2, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लगा देते हैं आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सिगमेंट। अब हम इसमें थोड़ा सा और बेहतर कर दे रहे हैं आपके लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसको हम लिखे दे रहे हैं बीईसी, समझने में आसानी रहेगी, माइनस सिगमेंट को हम लिख दे रहे हैं बीडीसी, ठीक है। यही तो बनेगा हमारा फॉर्मूला। अब हम यहां पर लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन बना करके। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या लग जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपने कैपिटल आर ले रखी है, और इस सेगमेंट का जो है वो हम ले रहे हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो सेगमेंट के एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस पहले लगा लीजिए पूरा ब्रैकेट। सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पूरा फॉर्मूला सेगमेंट के लिए लग गया हमारा। अब पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दिया हमने, कैपिटल आर हमारा क्या है 14 रूट 2 का स्क्वायर माइनस थीटा आपका क्या हो गया 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर स्मॉल आर आपका कितना था 28 था शायद, 28 इंटू 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस यहां भी 28 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री आप लोग को वैल्यू पता होगी, उम्मीद है पूरी। पाई इंटू 14 का स्क्वायर 196 और रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 9 से कट कर दीजिए 4 टाइम 28 का स्क्वायर बाहर कॉमन कर लीजिए, 28 का स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, हाँ 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से करना है। 22 अपॉन 7 रख लीजिए पाई की वैल्यू इंटू 196 इंटू 2 माइनस 28 का स्क्वायर अभी हम लोग कर चुके थे, कितना है 784, एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ क्या हो गया, या 4 एलसीएम मत लीजिए अभी आप, 22 अपॉन 7 रख लीजिए, 22 अपॉन 7 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2,
इधर ये सॉल्व कर दे रहे हैं, 7 से कट कर दे, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56। ये आपका आ गया 22 इंटू 28 इंटू 2 माइनस 784, और ये आप सॉल्व कर लीजिए। 11 2 एलसीएम ले दे रहे हैं अब हम, 14 शायद एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 11 माइनस 7। ठीक है, अब इधर कैलकुलेट कर देते हैं, ध्यान से देखिए। 22 इंटू 28 इंटू 2 माइनस 784 इन ब्रैकेट को सीधे सॉल्व करिए। 11 माइनस 7 हो गया 4/14, ठीक है। और इस 784 को भी हम लिख दे रहे हैं 28 इंटू 28। सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाता है अगर हम ब्रेक ना करें तो। 784 28 इंटू 28 हम लिख सकते हैं, वही लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए 14 से कट हो गया 2 टाइम डायरेक्ट। अब लिख दे 22 इंटू 28 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 2 इंटू 4। अब जो कॉमन है दोनों टर्म में निकाल दे। एक टर्म ये है बच्चों और एक टर्म ये है, कॉमन कर लीजिए। 28 और 2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 22 माइनस 4, क्या आ गया 28 इंटू 2 इंटू 18, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई रह गया आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 56 इंटू 18। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखिए। 18 6 108 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखिए इंटू 18 6 5 1008 1008 आ रहा है आपका ये। हाँ, मल्टीप्लाई सही है, कुछ कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुई है, ये ध्यान से देख लीजिएगा कि इनमें बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन कहीं कुछ गलत ना हुई हो, हम एक बार चेक कर ले, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई थी और हुई है, गड़बड़ी हुई है। देखिए ध्यान से, ये पाई आर स्क्वायर लेके चल दिया, तो जबकि सेमी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, बाई 2 कर लीजिए। यहाँ भी बाई 2 होगा, हर जगह बाई 2 हम लगा करके चल दे रहे हैं। लास्ट तक आकर के अभी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं उसको। बाई 2 यहाँ हो गया, तो बाई 2 बच्चों यहाँ पर भी आया। ये देखिए छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है अभी हमारा, तो इसको ध्यान से आप लोग को करना है। जब हमसे गलतियां हो सकती है फॉर्मूले लिखने में, तो आप लोगों से भी बिल्कुल हो सकती हैं। तो अब ये 2 से 2 हमारा कहीं ना कहीं कट रहा है, तो यह है 22 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 2 इंटू 4, इतना बच रहा है। हम कॉमन कर ले रहे हैं 28, तो बच रहा है 22 माइनस 28 तो कॉमन हो गया, 4 2 8, तो आपका है 28 इंटू 8 आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14, और 28 इंटू 14 करना है बस हमको, तो हम उधर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन और फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी है सही तरीके से लगाना मेंसुरेशन में। अब शायद हमारा आंसर जो है, देखिए कितना फर्क पड़ गया, 1000 से ऊपर जा रहा था छोटी सी मिस्टेक से। क्या मिस्टेक थी कि सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल का बाई 2 होना चाहिए, तो बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 हमने हर जगह लगाया। इस जगह कहीं भी इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि बीच में हमने बाद में नोट किया, आपने देखा है यहाँ पर 2 से 2 कट के और आगे हमने सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है कि ये सब गलतियां हो सकती हैं आपसे भी, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग और कोई क्वेश्चन भी एक लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए पहले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने है और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखते हैं, the area of a circular playground is 22176 centimeter square. Find the cost of fencing this ground at the rate of 50 per meter
50 पर मीटर, ₹50 पर मीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में एरिया गिवन किया है और फेंसिंग का रेट पूछा है। फेंसिंग में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर फेंसिंग मींस क्या है, तब तो हम उसका कॉस्ट निकाले। फेंसिंग मींस हो गया बाउंड्री पे उसके मान लीजिए वायर लगवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके का काम। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से देख सकते हैं ₹50 पर मीटर। पर मीटर में अगर कोई कॉस्ट लग रही है इट मींस लेंथ में काम हो रहा है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रही है इट मींस एरिया पे काम हो रहा है। इससे आप लोग क्वेश्चन समझ सकते हैं। मेंसुरेशन समझने के कई तरीके होते हैं मेंसुरेशन। अगर मीटर क्यूब में कहीं रुपीस पूछ रहा है तो वॉल्यूम पे वर्क हो रहा है, तो यहां से भी आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू कोई सर्कुलर फील्ड है तो पाई आर स्क्वायर उसकी एरिया हो जानी चाहिए, विच इज इक्वल टू गिवन है 22176। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन पे ही आपको फोकस करना है। और फॉर्मूले पे 7/22 ट्रांसफर कर दिया है हमने। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 11 से कट होगा ये 11 2 टाइम्स और ये 2016 इंटू 7/2, 2 से फिर कट किया हमने 1008। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, मल्टीप्लाई करा ले 7056। आर इज इक्वल टू √7056। ठीक है, अब ये अंडर रूट हमको फाइंड करना पड़ेगा 7056 का। इतना तो याद नहीं रहता है ना, तैयारी कर लीजिए। तो 8 टाइम 64 और ये आ गया आपका 6 56 16 और अब आपका आ जाएगा 4 तो ये आपका हो गया 4 4 16 6। ठीक है 84 आ गया। तो रेडियस आपकी आ गई 84 और प्लस कर ही लेंगे क्योंकि रेडियस माइनस में हो नहीं सकती है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर रेडियस इस फील्ड की हमारी आ गई 84 सेंटीमीटर। अब फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, लेकिन फेंसिंग की कॉस्ट जो है वो पर मीटर में दे रखी है, तो कहीं ना कहीं हम इस रेडियस को किसमें चेंज कर ले, मीटर में चेंज कर ले, अपॉन 100 कर लीजिए तो हो गया 0.84 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे काम होगा, अभी हमने आपको बताया है 2 पाई आर इंटू 50 क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर में 50 रुपए ले रहा है और रेडियस मीटर में चेंज कर चुके हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका हमने लिख रखा है 0.84 निकाल के दिया है इंटू 50। इसको सॉल्व करना है हमें, पॉइंट हटा लेते हैं, अपॉन में 100 लिखा, 50 से 2 टाइम 2 से ये 2 कट, 7 से इसको कट किया 1 और 2, तो आपका आ गया 22 इंटू 12 और मल्टीप्लाई करा दीजिए 264 रुपीज। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं पर गलत ना हो। तो बच्चों ये था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं और इस टाइप की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में बहुत मदद मिलने वाली। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए या वैल्यू सिर्फ स्टेज और इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पूरी कोशिश की हमने बहुत कम टाइम में सारे टाइप कवर करने की। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।